लोन चुकाना अक्सर ये एक बोझिल और तनाव भरा काम लगता है ना। बिल्कुल, बहुत से लोगों के लिए तो है ही। आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा बदलने की बात करेंगे। हमारे पास एक दिलचस्प अध्ययन है। हाँ, ये स्टडी देखती है कि कैसे लोन प्रबंधन में खेल के कुछ तत्व डालकर इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बेहतर मतलब आसान या शायद थोड़ा मजेदार भी? दोनों ही। हम सब जानते हैं कि आजकल ये व्यक्तिगत कर्ज का मामला बढ़ता जा रहा है और कई बार लोग भुगतान की तारीखें भूल जाते हैं। हाँ, या फिर वो ब्याज दरें वगैरह ठीक से समझ नहीं पाते। ये आम समस्या है। तो सवाल यही उठता है फिर कि क्या लोन चुकाने जैसी गंभीर चीज को थोड़ा खेल जैसा बनाकर लोगों की वित्तीय आदतों में वाकई सुधार लाया जा सकता है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अध्ययन इसी संभावना को देखता है। असल में जिसे हम गेमिफिकेशन कहते हैं। गेमिफिकेशन, हाँ। मतलब खेल के मजेदार और आकर्षक तत्व जैसे पॉइंट्स, इनाम, लेवल, चुनौतियां, इनको गंभीर कामों में इस्तेमाल करना। अच्छा। इसका मकसद है लोगों को उन कामों से बेहतर तरीके से जोड़ना। ये सिर्फ मजाक या मनोरंजन नहीं है। नहीं, ये तो समझ आ रहा है। ये व्यावहारिक मनोविज्ञान का एक, कह सकते हैं, सोचा समझा इस्तेमाल है। और इसमें दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ तारीख याद दिलाने या कह लें आलस दूर करने के बारे में नहीं है। जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में भी आया है, दुनिया भर में लोग कर्ज की शर्तों और ब्याज दरों जैसी चीजों को समझने में बुनियादी तौर पर संघर्ष करते हैं। हाँ, ये तो है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। बिल्कुल। तो गेमिफिकेशन यहाँ सिर्फ याद दिलाने का काम नहीं कर रहा, बल्कि शायद वो मुश्किल जानकारी को समझने और पहचानने में भी मदद कर रहा है। अच्छा, तो इस अध्ययन में इन्होंने किया गया था, कोई ऐप वगैरह बनाया? हाँ, उन्होंने एक प्रोटोटाइप मोबाइल ऐप तैयार किया और उसे करीब 150 उपयोगकर्ताओं पर परखा। ओके, और ऐप में करा क्या? इसमें कुछ सीधी साधी चीजें थीं, जैसे समय पर भुगतान किया तो पॉइंट्स मिले। ठीक है। लोन चुकाने के अलग अलग पड़ाव पार किए तो नए लेवल्स अनलॉक हो गए। और कुछ रोजमर्रा की छोटी छोटी चुनौतियां भी थीं, जैसे आज 3 घंटे कोई फिजूल खर्ची ना करें टाइप की। सुनने में तो रोचक लग रहा है। और नतीजे, क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ा? काम किया ये? हाँ, नतीजे काफी, कह सकते हैं, चौंकाने वाले थे। लगभग 67% यूजर्स ने कहा कि उनकी लोन चुकाने को लेके जागरूकता बढ़ी। 67%? ये तो काफी है। हाँ, और 80% ने माना कि ऐप उन्हें प्रेरित कर रहा था, मतलब मोटिवेटिंग था। और सबसे जरूरी बात, डिफॉल्ट रेट्स, भुगतान चुका या नहीं, वही सबसे अहम था। लोन डिफॉल्ट यानी भुगतान न कर पाने की दर में 18% की कमी देखी गई। 18%? ये आंकड़ा तो वाकई प्रभावशाली है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उनकी वित्तीय साक्षरता के स्कोर में भी 24% का सुधार हुआ। तो ये सिर्फ याद दिलाने या पॉइंट्स देने से कहीं ज्यादा कुछ हो रहा था। इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये काम कैसे करता है असल में? देखिए, ये कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी थोड़ा समझाएंगी? हाँ। ये सिद्धांत कहता है कि जब लोगों को अपनी मर्जी से काम करने, मतलब स्वायत्तता महसूस होती है, उसमें बेहतर होने का एहसास होता है, मतलब क्षमता, कॉम्पिटेंस, और दूसरों से जुड़ाव, रिलेटेडनेस महसूस होता है। ठीक है। तो उनकी आंतरिक प्रेरणा, मतलब अंदर से जो मोटिवेशन आती है, वो बढ़ती है। अच्छा, तो आप ये कैसे कर रहा था?
इस ऐप में अपनी प्रगति को देख पाना कि कितना लोन चुका दिया, कितना बाकी है। हाँ, वो विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। छोटे छोटे इनाम मिलना और समय पर मिलने वाले वो गेम जैसे अलर्ट्स, ये सब मिलकर लोगों को ज्यादा सक्षम और नियंत्रण में महसूस कराते हैं। मतलब इन कंट्रोल वाली फीलिंग। एग्जैक्टली। उपयोगकर्ताओं ने खुद बताया कि इससे भूलने की आदत कम हुई और उन्हें लगा कि वे स्थिति को बेहतर संभाल पा रहे हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ बाहरी नामों की बात नहीं है, जैसे पॉइंट्स या डिस्काउंट। ये लोगों को अंदर से प्रेरित करने की कोशिश है। हाँ, मुख्य रूप से वही है। लेकिन क्या इसमें कुछ जोखिम भी नहीं है? मतलब कोई नेगेटिव साइड? हाँ, बिल्कुल है, और उन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे? पहली चिंता तो यही है कि लोग बाहरी प्रेरणा पर, मतलब ओ पॉइंट्स और इनामों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो जाएं। कि जैसे ही गेम खत्म, आदतें वापस पुरानी। हाँ, ये एक संभावना है। दूसरा, जब ऐप आपकी खर्च करने की आदतों पर नजर रखेगा तो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल, डेटा प्राइवेसी तो बड़ा मुद्दा है आजकल। हाँ, और तीसरा, हमें ये भी सोचना होगा कि जो लोग तकनीक के साथ उतने सहज नहीं हैं, वो कहीं पीछे न छूट जाएं। सही बात है, टेक सेवी होना सबके लिए मुमकिन नहीं। तो इन चुनौतियों का समाधान निकालना होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के सार क्या निकलता है? ये अध्ययन क्या इशारा कर रहा है? सार यही है कि गेमिफिकेशन में लोन प्रबंधन को कम उबाऊ और ज्यादा आकर्षक बनाने की काफी क्षमता है। ये वित्तीय शिक्षा और अनुशासन सिखाने का एक व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तरीका बन सकता है, बशर्ते इसे सावधानी से और सोच समझकर लागू किया जाए। बिल्कुल। और यह हमें आगे सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? कि अगर ये लोन के लिए काम कर सकता है, तो क्या भविष्य में हम निवेश, बीमा या रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे और भी, मतलब जटिल वित्तीय उत्पादों के साथ अपने जुड़ाव को बदलने के लिए गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। क्या ये वहां भी काम करेगा? ये देखना होगा। और एक कदम आगे बढ़ें तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जरिए इसे और भी ज्यादा व्यक्तिगत, मतलब हाइपर पर्सनलाइज्ड बनाया जा सकता है? मतलब एक ऐसी प्रणाली जो हर व्यक्ति की खास वित्तीय आदतों और जरूरतों के हिसाब से चुनौतियों और इनामों को ढालें। वाह, ये तो बहुत ही आगे की सोच है। हाँ, संभावनाएं तो हैं। सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है इस पर। खैर, आज की इस दिलचस्प चर्चा को यहीं विराम देते हैं।